अब हम पढ़ने वाले लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जो राइट साइड होती है ऑब्जेक्ट की वो हमें मिरर में कहाँ देखती है, लेफ्ट साइड में, और जो लेफ्ट साइड है वो कहाँ देखेगी, राइट साइड। उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मिरर के सामने रखते हैं, मिरर के सामने रखने पे तो जो मेरा राइट हैंड है वो हमें कहाँ दिखेगा, लेफ्ट में, और जो लेफ्ट है वो कहाँ दिखेगा, राइट में। उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। लिखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, if an object is placed in front of a plane mirror, then right side of the object appear to कहाँ पे, left side, appear to left side, and left side appear to right side, left side appear to right side, और वाइस वर्सा, कुछ भी जान लो उल्टा, और वाइस वर्सा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने रखा है तो उसकी राइट साइड हमें कहाँ दिखती है, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड कहाँ दिखेगी, उसकी राइट साइड में। उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। एक क्वेश्चन है कि एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है, क्यों लिखा होता है, जानेंगे उसका रीजन क्या होता है। तो क्वेश्चन है, why does ambulance printed on a hospital van, why does ambulance printed on a hospital van is literally inverted, is literally कैसा होता है, इन्वर्टेड। क्वेश्चन है बच्चों, why does ambulance printed on a hospital van is literally inverted, क्यों होता उल्टा, because when we are driving our car, जब हम अपनी कार चला रहे हों और हॉस्पिटल वैन को हम साइड मिरर में देखते हैं तो हमें कैसा लगे, सीधा, और हम उसे जगह देते हैं। बिकॉज when we are driving our car and see the hospital van and see the hospital van in side mirror and see the hospital van in side mirror, then we can make path for it, then we can make path for it to pass, then we can make path for it to pass, और जिससे हम क्या दे दें, रास्ता दे दें, और वो आसानी से क्या हो जाए, निकल जाए। दोबारा सुनेंगे कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हुआ तो उसकी लेफ्ट साइड हमें कहाँ दिखती है, राइट साइड में, और राइट साइड कहाँ दिखती है, उसकी लेफ्ट साइड। उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। तो उसके ऊपर क्वेश्चन आया कि एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस प्रिंट होता है वो लेटरली इन्वर्टेड क्यों होता है, क्योंकि जब हम अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं और साइड मिरर में हम किसको देखें, एम्बुलेंस को, किसको देखें, तो हम उसको क्या दे दें, रास्ता दे दें। क्या दे दें, रास्ता, क्योंकि हमें सीधा दिख जाएगा वो, और सीधा दिख जाएगा तो हम उसके लिए क्या बना देंगे, जगह। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय, कौन बच्चों, प्लेन मिरर। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है। पहला, इमेज डिस्टेंस उसकी बराबर होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, ये हमने कल प्रूव किया था नेक्स्ट, इससे पहले लेक्चर में। इमेज डिस्टेंस बराबर बच्चों किसके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। दूसरा, इमेज हाइट
बराबर होती है ऑब्जेक्ट हाइट के। जो इमेज का साइज होता है ना वो किसके बराबर होता है, ऑब्जेक्ट के साइज के। तीसरा, इमेज जो बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड जो इमेज होती है वो लेटरली कैसी होती है, इनवर्टेड। इमेज इज लेटरली इनवर्टेड। इमेज इज लेटरली इनवर्टेड। ये चार कैरेक्टरिस्टिक होती है प्लेन मिरर की। पहली क्या है, इमेज डिस्टेंस किसके बराबर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज हाइट किसके बराबर, ऑब्जेक्ट हाइट के। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है और इमेज हमेशा कैसी होती है, लेटरली इनवर्टेड। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों। एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का, एक प्लेन मिरर के आगे रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है, एक प्लेन मिरर के। ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो इमेज का भी साइज कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सेम साइज होता है। प्लेन मिरर के आगे रखा हुआ कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर होती है किसके, इमेज डिस्टेंस के। तो इमेज डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। तो आपसे वही पूछा था, नेचर, साइज एंड पोजीशन। साइज हो गया, पोजीशन हो गई, और नेचर आपको पता ऑलवेज फिक्स रहता है, हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी इमेज बनाता है प्लेन मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो दोबारा पढ़ते हैं। लेटरल इन्वर्जन हमने क्या पढ़ा, वो फिनोमेना जिसमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम प्लेन मिरर के सामने रखते हैं तो उसकी राइट साइड हमें कहाँ दिखती है, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड कहाँ दिखती है, उसकी राइट साइड। उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। उसके बाद हमने फिर क्वेश्चन बताया कि जो एम्बुलेंस में एम्बुलेंस प्रिंट है वो लिटरली इन्वर्टेड, उल्टा लिखा होता है। क्योंकि अगर हम अपनी कार चलाते हैं तो उस समय अगर साइड मिरर में उसको देखते हैं तो हमें कैसा लगता है, सीधा, और हम उसको क्या दे देते हैं। उसके बाद फिर हमने बताया कैरेक्टरिस्टिक इमेज की, जो कौन बनाता, प्लेन मिरर। कौन बनाता, प्लेन मिरर। इमेज डिस्टेंस किसके बराबर होती है हमेशा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज की हाइट किसके बराबर होती है हमेशा, ऑब्जेक्ट हाइट। जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इमेज हमेशा कैसी होती है, लिटरली इनवर्टेड। और बच्चों एक पते की बात और बताता हूं आपसे, मोस्टली टीचर्स या एग्जाम में भी पूछा जाता है कि फोकल लेंथ प्लेन मिरर की क्या होती है। तो कॉपी में लिख लेना स्टार डाल के टॉप पे कहीं भी, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी। फोकल लेंथ हमेशा प्लेन मिरर की क्या होती है, इंफिनिटी। और अगर उसकी पावर की बात करें, पावर प्लेन मिरर की, पावर प्लेन मिरर वो 0 होती है। पावर प्लेन मिरर की क्या होती है, याद रखिएगा, फोकल लेंथ प्लेन मिरर की हमेशा क्या होती है, इंफिनिटी। क्या होती है, इंफिनिटी। और जो पावर होती है उसकी क्या होती है, 0। क्या होती है भैया, 0। फोकल लेंथ इंफिनिटी, पावर 0। खत्म। हेडिंग डालेंगे आप, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आप रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके बच्चों, तो बच्चों स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं देखेंगे इधर, एक हमने क्या ले लिया, स्फीयर ले लिया। क्या ले लिया, स्फीयर। कांच का है ये, ग्लास का। किसका है, ग्लास। कैसा है, हॉलो। कैसा है, हॉलो। तो स्फेरिकल मिरर वो मिरर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या होता है, एक पार्ट। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या होता है, एक पार्ट, जो किससे बना होता है, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। किससे बना होता है, एक हॉलो स्फीयर है ग्लास का। अब इसका एक पार्ट क्या कहलाएगा, स्फेरिकल मिरर। क्या कहलाएगा, स्फेरिकल मिरर। मैंने इसको 2 पार्ट में काट दिया, काट दिया। ओके, अब ये वाला जो पार्ट है अगर मैं यहां पे शेड कर देता हूं, ये वाला जो मिरर है ये कौन सा बनेगा, कॉनकेव मिरर। कौन सा बन जाएगा, और अगर मैं इसके अंदर शेड कर देता हूं तो ये कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स मिरर।
कौन सा हो जाएगा? Convex. तो स्फेरिकल मिरर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। जिसमें बाहर की साइड दाढ़ी हो वो कॉनकेव और जिसमें अंदर की साइड दाढ़ी हो वो कॉन्वेक्स, राइट। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? एक हॉलो स्फीयर लिया था हमने कांच का, उसको क्या कर दिया? कट कर दिया। उसका जो पार्ट है उस पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो है दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दो। कौन कौन से? एक कॉनकेव और दूसरा Convex. अगर किसी मिरर में बाहर की साइड दाढ़ी आ रही हो तो वो कौन सा है? Concave. और अगर अंदर की साइड हो तो वो कौन Convex. सा है? कॉन्वेक्स, राइट बच्चों। तो हेडिंग डालेंगे अब टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो बच्चों दोबारा सुनेंगे, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? एक हॉलो स्फीयर होता है ग्लास का। अब उसका कोई भी पार्ट, जैसे मैंने यहाँ से काट दिया तो ये जो सरफेस है वो क्या हो गया हमारा? स्फेरिकल मिरर। या यहाँ से काट दिया, ये जो कर्व सरफेस है ये भी क्या बन जाएगा? स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? ये वो पार्ट होते हैं जो किस में से निकला हुआ है? हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। ये एक पार्ट होता है किसका? हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। इट इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। उसे हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। अब इसमें दो टाइप आते हैं। पहला आता है कॉनकेव। ये वाली साइड कैसी होती है? पेंटेड, जिसपे ये दाढ़ी सी दिख रही है, ये कौन सा? पेंटेड सरफेस। कौन सा होता है बच्चों? पेंटेड सरफेस। तो इसमें रिफ्लेक्शन कहां से होता है? इनसाइड। रिफ्लेक्शन कहां से होता है? Inside. कौन सा मिरर होता है? ये कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर। दूसरा होता है अगर इस तरीके से हो, जिसकी दाढ़ी आ रही हो अंदर, जिसकी पेट में दाढ़ी हो, जिसकी पेट में दाढ़ी हो। अब इसमें रिफ्लेक्शन कहां से होता है? आउटसाइड। कहां से होता है? आउटसाइड। ये कैसा सरफेस हो गया फिर? पेंटेड सरफेस। कैसा सरफेस हो गया बच्चों? पेंटेड सरफेस। तो ये क्या कहलाएगा? कॉनकेव मिरर। क्या कहलाएगा? कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहलाएगा बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर, राइट। जिसमें इनसाइड से रिफ्लेक्शन हो वो कॉनकेव, जिसमें आउटसाइड से रिफ्लेक्शन हो वो कॉन्वेक्स। अब इसके बाद इसकी कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम। तो जो पहली डेफिनेशन आएगी मैं आपको यही बता देता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ Curvature. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जैसे ये एक स्फीयर लिया था हमने, इस स्फीयर का कोई सेंटर होगा तो उसकी क्या होगी? एक रेडियस। क्या होगी? Radius. मैंने माना ये वाला जो पार्ट था ना वो मैंने ये वाला स्फेरिकल सरफेस ले लिया, राइट। ये कट कर लिया मैंने पूरा। अब ये जो डिस्टेंस है यहां से, यानी इस मिरर की अगर मैं डिस्टेंस बनाऊं तो ये क्या कहलाएगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा? Center of curvature. वो पॉइंट किसी भी स्फेरिकल सरफेस का जो एक पार्ट होता है हॉलो स्फीयर का, पार्ट होता है किसका? हॉलो स्फीयर का। वो सेंटर पॉइंट जो हॉलो स्फीयर की क्या होती है? रेडियस। उस पॉइंट को उस स्फेरिकल मिरर के लिए क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है? Center. एक हॉलो स्फीयर था, उसका जो सेंटर था वो तो उसकी रेडियस हो गई। अब जो रेडियस है, रेडियस तक का सेंटर का पॉइंट मैंने क्या मान लिया? P। अब उसको कट कर लिया तो जो पार्ट बना है उस पार्ट से उस पॉइंट तक की जो दूरी है उसे हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? यानी वो जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उस तक की डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। उस तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। तो हेडिंग डालेंगे अब इसके बाद सम डेफिनेशन रिलेटेड विद स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, राइट। और बेटा डायग्राम जरूर बना लेंगे ये, जिससे कि आपको याद रहे कॉनकेव क्या होता है और कॉन्वेक्स क्या होता है। क्लियर? तो बच्चों सम डेफिनेशन में सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों इसको ध्यान से समझेंगे प्यार से। सबसे पहले हमने क्या ले लेना है? एक हॉलो स्फीयर ग्लास का। हॉलो स्फीयर ग्लास का। अब इसका सेंटर मैंने क्या ले लिया? क्या ले लिया बच्चों? C। अब मैंने इसका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाना, मैंने इसको यहाँ से काट लिया। काट लिया? Yes, sir. काटने के बाद ये वाला पार्ट हटा दिया, हटा दिया। ओके, अब ये मेरा सरफेस बचा, ये मेरा सरफेस बचा। द सेंटर पॉइंट ऑफ किसका? हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। वो सेंटर पॉइंट किसका? हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका एक क्या है? पार्ट। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला किसका पार्ट है? हॉलो स्फीयर का ही तो है।
तो उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास whose reflecting surface is a part, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल क्या होता है, पोल द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ किसका, Spherical. ये स्फेरिकल मिरर है, इसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं, पोल ऑफ मिरर। क्या बोलते हैं बच्चों, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ मिरर, राइट। अब यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस होती है वो किसकी रेडियस है, स्फीयर की रेडियस है ना। द रेडियस ऑफ किसकी, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, जिसका की रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, एक पार्ट। उस रेडियस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, या आप बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोबारा सुनेंगे तीनों डेफिनेशन। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास whose reflecting surface is a part, उसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ मिरर। द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ मिरर। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। या द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास whose reflecting surface is a part, उस रेडियस को भी हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर बच्चों, यहाँ तक ये डेफिनेशंस क्लियर हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। तो हेडिंग है अब प्रिंसिपल फोकस। तो बच्चों सबसे पहले हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुन लेंगे। ये वो पॉइंट होता है किसी भी हॉलो स्फीयर के ग्लास का जिसका की रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, एक पार्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल क्या होता है, ये सेंटर पॉइंट होता है स्फेरिकल मिरर का, उसे हम क्या बोलते हैं, पोल ऑफ मिरर। और जो डिस्टेंस होती है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हमने बताया प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बताया बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है क्या होती है, ये तो पोल था हमारा, ये हमने लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो स्ट्रेट लाइन जो कहां से पास होती है, पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। वो स्ट्रेट लाइन जो कहां से पास होती है, पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस ये मिड पॉइंट होता है किस किस के बीच का, पोल का और सेंटर ऑफ कर्वेचर का। मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का, उस मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। या हम बोल सकते हैं कि ये वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस में, इट इज अ पॉइंट ऑन द किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस, in which all the parallel beam of light rays, in which all the parallel beam of light rays converge after reflection, converge after reflection। ये वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पर सारी पैरेलल बीम आपस में आके क्या हो जाती है, कन्वर्ज। उस पॉइंट को भी हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। क्लियर बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कॉन्केव मिरर के। बच्चों प्रिंसिपल फोकस के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ पॉइंट्स हैं इसी से रिलेटेड। अगर कॉन्केव मिरर होता तो उसका हमेशा रियल फोकस होता है। अब कॉन्केव मिरर हैज रियल फोकस। कॉन्केव मिरर का फोकस कैसा होता है, हमेशा रियल, क्योंकि सारी रे एक्चुअली में पास होती है यहां से, बिकॉज ऑल द रेज actually pass through this point, actually pass through this point। कॉन्केव मिरर का जो फोकस होता है वो कैसा होता है, हमेशा रियल होता है। कैसा होता है, रियल होता है। क्यों रियल होता है, क्योंकि सारी रेज जितनी भी हैं वो एक्चुअली में पास होती है। एक्चुअली पास थ्रू कहां से, इस पॉइंट से, राइट। दूसरा एक और स्टार, कॉन्केव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अ कॉन्केव मिरर इज आल्सो कॉल्ड
कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर, बिकॉज इट कन्वर्ज ऑल द पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज, क्योंकि ये कन्वर्ज कर देता सारी पैरेलल बीम को लाइट रेज की। पहला पॉइंट बोलता है कि कॉनकेव मिरर का फोकस हमेशा कैसा होता है? रियल होता है। रियल क्यों होता है? क्योंकि जितनी भी रेज इस पॉइंट से पास होंगी वो एक्चुअली में पास होती है। पास होती दिखाई नहीं देती, एक्चुअली में क्या होती है? पास होती है। दूसरा पॉइंट कहता है कि कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारी पैरेलल रेज को क्या कर देता है? कन्वर्ज। सारी पैरेलल रेज को क्या कर देता है? कन्वर्ज। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। बेटा मैंने बताया आपको कि कॉनकेव मिरर का फोकस हमेशा कैसा होता है? रियल। कैसा होता है? क्योंकि जितनी भी रेज इससे निकलती है वो एक्चुअली में क्या होती है? पास होती है। कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर। क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये कन्वर्ज कर देता सारी पैरेलल बीम को लाइट रेज की, सारी पैरेलल बीम को लाइट रेज की। अगर यही हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, किसकी बात करें? तो कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? डाइवर्जिंग मिरर। क्या हो जाएगा? डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये डाइवर्ज कर देता है। कन्वर्ज की जगह क्या हो जाएगा? डाइवर्ज। ये क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है जितनी भी पैरेलल बीम होती है किसकी? लाइट रेज की। कॉन्वेक्स मिरर को हम दूसरा क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। क्योंकि ये डाइवर्ज कर देता है जितनी भी पैरेलल बीम इससे पास हो रही है उसको सारी को क्या कर देगा? डाइवर्ज। कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो कैसा होता है? वर्चुअल फोकस। कैसा होता है? क्योंकि जितनी भी रेज एक्चुअली में पास नहीं होती है, जितनी भी रेज पास हो रही वो एक्चुअली में पास नहीं होती, बट appear to pass through it, appear to pass through it, लेकिन यहाँ से निकलती हुई क्या होती है? दिखाई देती है। यहाँ से निकलती हुई क्या होती है? दिखाई देती है। इसलिए इसका फोकस कैसा होता है? वर्चुअल। कैसा होता है? चलिए डिफरेंस करते हैं। कॉनकेव मिरर का फोकस कैसा? रियल। कॉन्वेक्स का वर्चुअल। इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव को, और कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग। राइट? एक डायग्राम बनाएंगे बेटा। प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या होता है कॉन्वेक्स के? कि वो पॉइंट जहां पे सारी पैरेलल बीम हमें क्या होती दिखती है? डाइवर्ज। क्या होती दिखती है? डाइवर्ज। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। ये हमने क्या लिया? एक कॉन्वेक्स मिरर। क्या लिया बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। ये इसका फोकस और ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये इसका क्या है? पोल। अब पैरेलल रेज आ रही है, ये पैरेलल रेज आई, कहां से पास होती दिखेंगी हमें? फोकस। लेकिन एक्चुअली में क्या हो जाती है? वो डाइवर्ज। क्या हो जाती है? डाइवर्ज। राइट बच्चों? तो बना देंगे। तो वो पॉइंट जहां पर जितनी भी पैरेलल बीम लाइट रेज की आ रही है हमें क्या होती दिखेंगे? डाइवर्ज। क्या होती दिखेंगे? उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। एक छोटी चीज और है, फोकल लेंथ की अगर हम बात करें, फोकल लेंथ ये किसके बीच की डिस्टेंस होती है? पोल और फोकस के। पोल और द डिस्टेंस बिटवीन किसके बच्चों? लिखना है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों? फोकल लेंथ। क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता था? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। या इट इज अ पॉइंट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट। वो भी क्या होता था हमारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उस तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हमसे पूछा जाए रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमें मालूम है ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? r रेडियस ऑफ कर्वेचर है।
और ये इसका मिड पॉइंट होता है, तो जो फोकल लेंथ होगी वो आधी होगी किसके, हाफ रेडियस ऑफ कर्वेचर के, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। क्लियर बच्चों? ओके, तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं रूल्स क्या क्या है कॉनकेव मिरर से इमेज बनाने के। तो जो पहला रूल है, पहला रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, ये हमने कौन सा मिरर लिया बच्चों, कॉनकेव मिरर, कौन सा लिया है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका क्या हो गया पोल, ये हमने लिया फोकस और ये लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहां से पास होती है, फोकस से। कहां से पास होती है, फोकस से। और बच्चों इसका रे के डायरेक्शन जरूर देने होंगे आपको, अगर आप डायरेक्शन नहीं दोगे तो वो डायग्राम गलत हो जाएगा। तो रे ऑफ लाइट आई पैरेलल, कहां से पास हो गई, फोकस से। पहला रूल क्या कहता है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहां से पास होती है, फोकस से। दूसरा कहता है अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस पे आएगी, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस पे आएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। कहां पे आई है ये रे, फोकस पे, और रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हो जाती है ये, पैरेलल। कैसी हो जाती है, पैरेलल। पहला रूल क्या कहता है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहां से पास होगी, फोकस से। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस पे आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है, वो पैरेलल। और थर्ड पॉइंट कहता है अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है, कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी तो अपने पाथ में वो क्या हो जाती है, वापस इसी पाथ पे आई और इसी पाथ पे क्या हो जाएगी, वो वापस। और फोर्थ पॉइंट कहता है अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पोल पे आएगी, कहां पर आएगी बच्चों, पोल पे, ये पोल हो गया आपका, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर पोल पर आ रही है तो सेम एंगल बना के चली जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो आने वाला एंगल कौन सा होता है, एंगल आई, और जाने वाला कौन सा होता है, एंगल आर। क्लियर बच्चों? ये चार रूल होते हैं। पहला होता है अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहां से पास होगी, फोकस से। सेकंड कहता है अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस पे आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड कहता है अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी तो अपने पाथ पे क्या हो जाती है, वापस। और फोर्थ रूल कहता है अगर पोल पर आती है तो सेम एंगल बना के क्या हो जाती है, चली जाती है अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? ओके, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए कैसे कैसे बनती है कॉनकेव मिरर से उसके बारे में पढ़ने वाले। इसकी बेटा 6 कंडीशन होती हैं, तो हम एक तरीके से पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले कहां रखना चाहिए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते जाएंगे। तो पहली कंडीशन जो है, जब ऑब्जेक्ट रखा होगा पोल और फोकस के बीच में, जब ऑब्जेक्ट का रखा होगा बच्चा पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस, ऑब्जेक्ट का रखा होगा बच्चों पोल और फोकस के बीच में। तो चलिए देखेंगे डायग्राम। ये हमने कॉनकेव मिरर ले लेना है, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ले लेनी है, ये क्या है हमारा पोल, ये क्या है बच्चों फोकस, एंड ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा होगा, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में। तो देखेंगे इधर अगर एक रे ऑफ लाइट गई तो कहां से पास होती है, फोकस से। कहां से पास हो गई बच्चों, फोकस से। दूसरी रे ऑफ लाइट जाएगी पोल पर और ये सेम एंगल बना के चली गई, तो जो इमेज बनती हुई दिखाई देगी वो मिरर के पीछे होगी। ये इसे हम आगे प्रोड्यूस करेंगे तो वो मिरर के पीछे होगी, राइट। और जो डॉटेड लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि वर्चुअल इमेज है। अगर इमेज ऊपर बनती है तो हमेशा वर्चुअल, नीचे बनेगी तो कैसी होगी, रियल। कैसी होगी, रियल। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपसे पूछी जाती है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। बेटा एरो डायग्राम से जरूर देना इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो मुझे दिख रही है वो है, इमेज हमारी है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि सीधी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब
एक्चुअली में नहीं बन रही है, बनती हुई दिखाई दे रही है। और इरेक्ट का मतलब क्या है? सीधी। दूसरा हम बताते हैं ऑब्जेक्ट के साइज को कंपेयर करके इमेज के साइज से। तो इमेज बड़ी बन रही है या छोटी? बड़ी है, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से वो क्या है? बड़ी है। और बन कहां पे रही है? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। क्लियर बच्चों? ये पहली कंडीशन थी, बिहाइंड द मिरर, राइट। तो इसको अच्छे से कॉपी पे बना लेंगे सारे लोग। सेकंड कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट अब कहां पे आ जाएगा? फोकस पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट किस पे बच्चों? फोकस पे। तो देखेंगे अब जब फोकस पे रखा होता, तो ये हमने कॉनकेव मिरर लिया, ये हमने इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखूंगा? हमारा सेंटर ऑफ फोकस पे। कहां रखूंगा? फोकस तो एक रे पैरेलल गई, कहां से पास होगी? फोकस से। सीधी निकाल दो। एक रे कहां पे जाएगी? पोल पे, और सेम एंगल बना के जाएगी। ये जो इमेज है वो जाके बनेगी इंफिनिटी पे, बहुत दूर, क्योंकि पैरेलल हो जाती है इसलिए। कहां पे जाके बनेगी? इंफिनिटी पे। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछे, अब नीचे बनती है तो हमेशा कैसी होती है? रियल एंड इनवर्टेड। रियल एंड इनवर्टेड। और वो मुझे दिख रहा है लार्जर देन ऑब्जेक्ट तो होगी, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज कितनी बड़ी है? इमेज तो बड़ी होगी, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और बनेगी कहां पे? एट इंफिनिटी। इमेज कहां पे जाके बनेगी बच्चों? इंफिनिटी पे। ये सेकंड कंडीशन कंप्लीट हो गई, राइट। अब आएगी इसके बाद थर्ड। थर्ड कंडीशन कहता है जब ऑब्जेक्ट अब कहां पे आ जाएगा? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलिए देखेंगे इसका डायग्राम। ये हमने फिर से कॉनकेव मिरर ले लेना है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसके बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो बच्चों एक रे पैरेलल गई, कहां से पास होगी? फोकस से। कहां से पास होगी? फोकस से। दूसरी रे कहां से आएगी? पोल पे, और ये आपस में जाके मीट करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। कहां जाके मीट करेगी बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। बिल्कुल स्केल से बनाओगे आप, पीछे ही बनेगी, राइट। ओके, डायरेक्शन दे देंगे इसकी हम। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक नीचे बन रही है रियल एंड इनवर्टेड, लार्जर देन ऑब्जेक्ट एंड फॉर्म्ड बिहाइंड, किसके पीछे बन रही है बच्चों? सी के। फॉर्म्ड बिहाइंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। क्लियर? ओके।